गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वेडनेसडे को आपकी विज्ञान की वर्कशीट आती है, तो आज हम वेडनेसडे को आपकी साइंस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ये हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ये साइंस की 4th वर्कशीट है और इससे पहले वाली 3 वर्कशीट में हमने जो फूड चैप्टर है, भोजन चैप्टर है, भोजन उसके घटक, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी वर्कशीट को, उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन पढ़ेंगे, जो भोजन का घटक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और इस वर्कशीट में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की मरम्मत, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक है और शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ फूड्स दिए गए हैं, आपको इसमें से मार्क करना है कि कौन सा फ्रूट्स है जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है। जैसे कि अंडे, अंडों में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में भी होता है और चीज़ या पनीर में भी। प्रोटीन के स्रोत मीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, आपको कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलता है? दूध, मांस मतलब मीट, मछली, फिश, पनीर और अंडे। अंडे की जो सफ़ेद पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, ये हमारे प्रोटीन के सोर्सेज। अब है प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था। हमने टेस्ट किया था कि अगर जो स्टार्च है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन लिया था। तो अगर हमें जांचना है हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोटीन परीक्षण। तो दोस्तों, उसके अंदर हमें क्या करना है? प्रोटीन को लेना है, जो भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसको चेक करने के लिए उसको लीजिए, थोड़ी मात्रा में लीजिए और टेस्ट ट्यूब में मीन्स परख नली में उसमें कुछ पानी के बूंदे डालिए। उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डालें और डालने के बाद थोड़ा सा हिलाएं, फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर उस पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस वर्कशीट में हमने जाना प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कार्य करता है और प्रोटीन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न उत्तर को हम डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थ के नाम लिखो। तो दोस्तों, पहले का आंसर है दूध और मांस। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए, पनीर और मछली। तीसरा है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या हैं? दोस्तों, वो है आपके कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा। ये है आपका तीसरे का प्रश्न का आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप प्रतिदिन फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शरीर तंत्र में क्या होगा? हमारे शरीर तंत्र में कमजोरी आ जाएगी और अगर हमारी चोट कहीं पे भी होगी तो वो जल्दी से भरेगी नहीं। दोस्तों, फिर आखिरी प्रश्न है, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आप इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। अगर आपको बाकी सभी भोजन के तत्व चाहिए तो इनसे काम नहीं चलेगा, हमें बाकी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी क्योंकि इनसे बस हमें प्रोटीन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम, नेम टू फूड रिच इन प्रोटीन, आंसर इज चीज एंड मीट। सेकंड इज राइट टू सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, दैट इज मिल्क एंड बीन्स। थर्ड इज व्हाट आर द केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कास्टिक सोडा सोल्यूशन। फोर्थ इज व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी सिस्टम व्हेन we take protein in insufficient amount, so it will lead to weakness and fatigue, means थकावट। Fifth question है, if you eat only meat and egg white portion every day, do you get other nutrients also from this food? No, we will not get any other nutrients from this food. दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसे हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। बाय बाय।